हेलो, गुड आफ्टरनून। पिछले क्लास में हमने देखा स्ट्राइक स्ट्राइक पहला दृश्य में एक स्त्री और एक औरत रहते हैं, दोनों मिलकर बातें करते हैं। स्ट्राइक उनके घर में कोई भी काम वाले नहीं आए हैं, छुट्टी पर है और उनकी बीवी मिसेस नेहाल के साथ लखनऊ जा रही है और जीआईपी गाड़ी से आने की बात करती है। फिर वहाँ शाम बजने तक अपने दोस्तों के साथ वहाँ वक्त गुजारता है। पहला दृश्य में वो हो गया था, कोई भी काम वाले नहीं आए हैं, इसलिए टिफिन बॉक्स लेकर जाता हूँ। मिलकर पेट्रोल पंप के यहाँ मैं अपना गाड़ी छोड़ देता हूँ और टिफिन डब्बा में सालन लेकर आइए। घर में सालन लेकर आएंगे और घर में रोटी बनाएंगे, दोनों मिलकर आराम से खाना खाकर सो जाएंगे। इस तरीके से बातें दोनों करते हैं और ये हो जाने के बाद दूसरा दृश्य में हमें दिखाई देता है, एक क्लब का दृश्य दिखाई देता है। उसमें 3 पुरुष है और क्लब में एक जो सोफा सीट के ऊपर तीनों बैठकर इस पे ताश के पत्ते खेल रहे हैं। ताश के पत्ते खेलते खेलते वहाँ बातें भी कर रहे हैं और पहले निशब्द रहता है, फिर बाद में अपने आप में बातें शुरू हो जाता है। हो जाने के बाद घर को आ जाते हैं। 8:30 हो गया है। घर को आ जाने के बाद वहाँ जबरीला कुत्ता रहता है, सीढ़ियों पर बैठा हुआ, वहाँ आकर सूंघ जाता है और फिर जाकर सो जाता है। बड़े बड़े खंबे हैं, पाम रखे हैं और वॉचमैन देखता रहता है। वॉचमैन नया शादी कर लिया है क्या, अपने दोस्तों के साथ बताता है। वो बातचीत हो जाने के बाद फिर वहाँ अपने पत्नी का इंतजार करता हुआ वहीं पर बैठ जाता है। तीसरा दृश्य देखने वाले हैं। तीसरा दृश्य पहले सीन में कमरे का बरामदा, वहाँ लंबा और साधारण, जरा सा ऊंचा, खंभों के पास बड़े बड़े पाम रखे हैं। खंभों पर बेलें भी फैली हुई है। दरवाजे सब बंद है, जिनके सामने 3-4 बेमेल कुर्सियां पड़ी हुई है। सीढ़ियों पर एक बड़ा झबरा कुत्ता लेटा है। उसके सीढ़ियों पर एक बड़ा सा झबरा कुत्ता लेटा हुआ है। दृश्य के शुरू में कोई आदमी नहीं दिखलाई देता, पर तत्काल ही गृहस्वामी और युवक जो क्लब से आ रहे हैं। पहला दृश्य में जब पहले पहले कोई भी नहीं दिखाई देता है, गृहस्वामी और युवक जो क्लब से आ रहा है सीढ़ियों पर देखते ही चढ़ते ही दिखलाई देते हैं। कुत्ता सिर उठाकर धीमी जानकारी से घुरता है, फिर वहां पीछ हिलाता हुआ जाकर वहां पीछे पीछे जाकर बरामदे में लेट जाता है। स्टेज पर कम से कम रोशनी है। पुरुष मेहनत से चढ़ते हैं तो यहाँ कहिए रुकिए। जेब टटोलता है, जेब टटोल रहा है। फिर एक बारीकी सीढ़ियों से उतरता बंगले के पीछे की तरफ जाता है। उस बंगले के पीछे की तरफ चला जाता है। युवक की बड़ी वहीं खड़ा होकर उसकी और उत्सुकता से देखकर मुस्कुरा रहा है। शीघ्र वहां फिर वापस आ जाता है। उतावला से जेब टटोल रहा है, घर की चाबी है क्या नहीं देखने के लिए वहां अपना जेब को बार बार टटोल रहा है। पुरुष अब यहाँ नहीं पता मेरी पत्नी चाबी मुझे दे गई या कहीं रख लेकर गई। नौकर मैं कहता हूँ, मेरी जिंदगी से अगर कोई सुर बेसुरा है तो यह नौकर। छुट्टी छुट्टी छुट्टी, रोज रोज इनको छुट्टी चाहिए, कमबख्त यहाँ नहीं जानते। युवक सहसा एक कुर्सी खींचकर बैठ जाता है। वहाँ जो बेमल कुर्सियाँ पड़े हैं, वही कुर्सी एक उठाकर वहाँ बैठ जाता है। पुरुष
स्विच टटोल कर बत्ती जला देता है और फिर दूसरी कुर्सी पर दूसरा और एक कुर्सी लेता है और उसके ऊपर पैर उठाकर सामने रख देता है। पुरुष एक बारगी से हंसता हुआ, अगर स्विच कमरे में भीतर होता तो लुफ्त आ जाता, अंदर कमरे में ही था तो आराम से आ जाता। युवक खैर, यहाँ भी तो आराम से बैठे हैं। पुरुष हाँ हाँ, 8:10 बजा है। घड़ी निकलता है और उसे पोंछता है, फिर रख लेता है। 8:25। खैर, मेरी पत्नी यहाँ 10:30 आ जाएगी। खाना वहाँ साथ ही लाएगी। और कहिए। युवक मुझे कोठी तो खैर मिल गई। युवक कहता है, मुझे तो घर तो मिल गया। पुरुष खैर, कोठी ओटी तो है, यहाँ नहीं बताया कि आपने शादी क्यों नहीं की। 3 पुरुष थे उसमें। वहाँ जो घर का गृहस्थी का जो पुरुष है वहाँ अपने दूसरे पुरुष को पूछ रहा है, दूसरा जो पुरुष है उसको पूछ रहा है आपने शादी क्यों नहीं की। युवक खैर, ओटी ओटी तो है। और पुरुष खैर, कोटी ओटी तो है, यहाँ नहीं बताया कि आपने शादी क्यों नहीं की। युवक नहीं की का कोई कारण तो नहीं। वहाँ कह रहे नहीं की तो ये तो कारण नहीं है। पुरुष मैं सच कहता हूँ, मैं आप जवान आदमियों को देखकर कई बार बहुत खुश होता हूँ। युवक जैसे इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं। जी हाँ। पुरुष नहीं, मैं आपसे दिल लगी कर रहा हूँ। आप लोग हमसे एक पीढ़ी आगे हैं। पुरुष कहता है, आप लोग तो मुझसे एक पीढ़ी आगे हैं, पर अगर आपसे हिसाब मांग जाए तो आपके पास क्या है। अगर मैं हिसाब से आपको पूछा तो आपके पास क्या है, मुझे बताइए। आप लोगों ने दुनिया को क्या दिया है। वहाँ पुरुष पूछता है, आप दुनिया को क्या दिए हैं। मैं वैज्ञानिक आविष्कारों की बात नहीं करता, उसकी तो एक पूरी स्कीम है जिसमें पीढ़ियों और समाज का कोई दखल ही नहीं। वहाँ तो प्रकृति का धीरे धीरे अपने आप को वहाँ पूरा कर रही है। मैं जानता हूँ आप मेरे विचारों को दकियानूसी समझकर मनी मन हंसे रहे, लेकिन भाईजान अपने नए विचारों को कौन से तीर मारे हैं, आप बताइए। युवक जिक्र तो शादी का था। पुरुष हाँ, शादी को ही लीजिए। आप जानते हैं हर एक आदमी को जाति की जिंदगी दाखिल होना जरूरी है। जिक्र तो शादी का था, इसीलिए वहाँ कहता है अपने अपने वैयक्तिक विषय में आप दाखिल होना जरूरी है क्या। जैसे मैं प्राय करता हूँ, दुनिया साजे की दुकान है। वहाँ पुरुष कहता है, और ये दुनिया तो क्या है, सजा कर रखने वाला एक दुकान है, दुकान की तरह है। और एक हर बालिग आदमी का कर्तव्य है उसका साझेदार हो। वहाँ ये तो दुनिया सजा कर रखने वाला दुकान की जैसा है। यहाँ इस दुनिया में हर एक आदमी आए हैं तो उनके साथ जीवन भर साथ देने के लिए एक स्त्री भी चाहिए, एक साझेदार, एक भागीदार हो। अगर इसके लिए कोशिश में आप अपनी जान नहीं खपा देते तो आप मनुष्य कहलाने का कोई हक नहीं है। आप इस साजे की दुकान में आप वहाँ जान नहीं खपा देते तो कहाँ तो जान छोड़ देने की बात आए तो आप मनुष्य कहलाने के लिए बात हक नहीं है। उत्तेजित होकर वहाँ कहता है, सब पुस्तकें गलत है, सब झूठी है, आप जो बोल रहे हैं ना वो सभी झूठा है। फिर दूसरा युवक कहता है, मैंने तो शादी नहीं की। शायद कभी भी औरत का दिमाग वहाँ कहने जाता है, फिर रुक जाता है। पुरुष भाईजान, शादी एक गहरी समस्या है, आप उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। मैं पूछता हूँ, आप एक फैक्ट्री तो हर
तरह का विज्ञान कानून विशिष्ट ज्ञान लगाते हैं। वहाँ पुरुष कहता है शादी एक खिलवाड़ की जैसा है, वहाँ हर एक फैक्ट्री है, तो उसमें आप विज्ञान विशिष्ट ज्ञान को लगाते हैं। फिर क्या कारण? जीवन तो एक ऐसे परमात्मा के भरोसे छोड़ दिया जाए, उसमें आप आदमी को सस्ती से सस्ती, निकम्मी से निकम्मी शक्तियाँ सिर्फ काम में लाई जाए। आप कहते हैं मैं औरतों को समझ नहीं पाया जनाब, यहाँ सब कोरी बातें हैं, समझने की क्या जरूरत है। मशीन एक पुली और दूसरी पुली को नापने और जोखने समझने नहीं जाती। वहाँ कहते हैं मैं तो एक मशीन है और दूसरा मशीन एक स्त्री है। मैं एक मशीन होने के नाते मैं अपने आप में ही खुश हूँ और दूसरा मशीन को समझने की जरूरत ही नहीं, और दूसरा स्त्री को समझकर मैं क्या करूँ। स्त्री पुरुष तो जीवन की मशीन के दो पुर्जे हैं। दो युवक, यहाँ फैक्ट्री और मशीन की एक ही रही, यानी नया फैक्ट्री और मशीन एक ही है। पुरुष, नहीं साहब, आप मुझे देखिए, मेरी पहली पत्नी थी कमक, हमेशा मुझसे शिकायत रही। वहाँ जो अब घर का जो मालिक है, वहाँ उसकी पहली पत्नी की बात कर रहे हैं, जो उसकी पत्नी कभी भी हर हमेशा शिकायत करती रही। लेकिन उसकी बीमारी में जब मैं प्रतिक्षण उसके सिरहाने रहा तो मेरा हेलो ಹಲೋ ಇದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿರತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಿಂಬಿಕೆದು ಸ್ವೀಟ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅದ ಈಗ ಆಯಿತು. ಸೋನಿ ಬಂದಳು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತೀನಿ ತೋ. ಅದೇ ಅಲ್ಲತ್ತಿಳು ಆಕಿಗೆ ಏನು ಹೋಗಲಾಗ್ಯದತ್ತ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ತಿಂತೇವಿ ಹೇಳಂತಲ್ಲತ್ತಿಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದೆ. ಆಯ್ತು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತೀನಿ, ತರ್ತೀನಿ. ಇಡ್ಲಿ ಆಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲಿಯೋದು ಹಿಕ್ಕು, ಬರ್ತೀನಿ ನಾ ಹೊಂಟೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಹಿಕ್ಕದ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟಿ ಅದ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಯಾಳ, ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಯಾವಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಯಾವ. ಆಯ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಯಾವ. ಅದೇ ಬಗ್ಗುಗೆ ಅಂದಿದ ದವಾಖಾನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ. ಆಕೆ ಏನಂದು ಬ್ಯಾಡ, ಗೋಲಿಗೆ ಕಮ್ಮ ಆತವ, ಬ್ಯಾಡ ಮತ್ತೆ ಕೊಯ್ತಿ ಅಂತಂದಳು. ಅದಕ್ಕಂದ ಅದೇ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ, ಗೋಳಿ ಅವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದ ಗೋಳಿ. ಅದೇ ಇಷ್ಟತನ ನೀರ್ ಬಿಟ್ಟವತ್ತ ಮೈಗೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕ ಬಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹಿಕ್ಕಸಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇದು ಕತ್ತೀನಿ. ಕಡಿಮೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲೆಕ್ಕ, ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಯ್ಯಾಗತಿ ಅಂತೇಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದ ನಾ. ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಯಾವ. ಆಯ್ತು ಇಡ್ಲಿ. ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಯಾವ, ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಂದೀನಿ, ಎರಡೆರಡು ತಂದೀನಿ ನಾನು. ಆಯ್ತು ಇಡ್ತೀನಿ. ಹೇಳು. हम लोगों का क्लब में साथ साथ नहीं जाते, हफ्ते में एक ही बार सिनेमा देखते हैं। पहाड़ जंगल जाने का मेरे पास वक्त नहीं। हम पर लोग बेहद खुश हैं, कभी हम में कोई भेदभाव नहीं हुआ। मैं कहना चाहता था कि हम दोनों अपनी अपनी जगह को समझ लिया है। यहाँ जो पहली पत्नी थी वो कभी भी बीमार रहती थी, उनके सिर रहा करता था, उनको देख लेता था, फिर भी वहाँ शिकायत करती रही। अब जो दूसरी शादी हुआ है, वहाँ पत्नी हम लोग अलग अलग क्लबों में साथ साथ नहीं जाते, हफ्ते में एक बार सिनेमा देखते हैं, और पहाड़ जंगल जाने का मेरे पास उनके लिए वक्त नहीं है। हम लोग बेहद खुश है, फिर भी अपने अपने जगह समझ लिए। हम लोगों दोनों बेहद खुश है, कभी हम कोई भेदभाव नहीं हुआ, उन दोनों के बीच में कभी भेदभाव नहीं हुआ। मैं कहना चाहता था हम दोनों में अपने अपने जगह को समझ लिया, और वहाँ लोग अडिग है, वहाँ बीमार पड़ती है तो मैं डॉक्टरों से घर नहीं पर देता, मैं बीमार पड़ता हूँ तो वो रोती धोती नहीं। मैं क्या कहूँ, मैं जानता हूँ इस वक्त मेरी पत्नी स्टेशन का वहाँ बुक स्टॉल पर कौन सी किताब देख रही है। वहाँ अपनी पत्नी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं जानता हूँ वहाँ स्टेशन से पर गाड़ी से 10 मिनट पहले पहुँच जाती है। युवक, पर मान लीजिए मशीन का एक पुर्जा बिगड़ जाए। पुरुष,
तो एक पुर्जा बदल डालिए, स्वयं बदल जाइए। यानी ना एक पुर्जा तो बदल डालिए, नहीं तो स्वयं को तो बदल दीजिए। यहाँ कह रहे पति और पत्नी दोनों रहते हैं, तो दोनों को एक दूसरे को क्या है वहाँ मान लेकर जाना चाहिए, समझ लेकर जाना चाहिए। अगर उन दोनों के बीच में वहाँ बहुत सारे गलत फैमिली है तो दूर कर लेना चाहिए। अगर पत्नी उनका बात नहीं सुन रही है तो वहाँ, और ये पत्नी के बात नहीं सुन रहे बोलो तो पत्नी के जैसा इनको तो एडजस्ट होना चाहिए। अगर नहीं तो पत्नी ही इनको एडजस्ट होना चाहिए, दोनों में एक। अगर नहीं तो बदल डालना चाहिए, पुर्जा को ही बदल डालना चाहिए। यहाँ बोल रहे कह रहे स्वयं बदल जाइए, नहीं तो उस मशीन को ही, उस पुर्जे को ही बदल डालिए। मैं आपको बताऊंगा किताबें क्या है। मैंने रूई के व्यापार एक छोटी सी पुस्तक लिखी। मैंने सब वही बातें लिखी जो लोग रोज सोचते थे और जिनके चर्चा करते रहते थे। नतीजा यहाँ हुआ कि किताब तो धम धूम मच गई, पर उन्हीं उसूलों को जिनकी मैंने वकालत की, काम में लाने की बात मैं स्वप्न में भी नहीं सोचता। पुरुष सहसा आशा करके युवक कुछ कहेगा, चुप हो जाता है। तभी वहाँ आशा करके युवक कुछ कहता है, तभी वहाँ चुप हो जाते हैं। युवक सिर झुकाए खुश खामोश है। कुत्ता इतना शोरगुल सुनकर पास आकर खड़ा हो गया। तब भी जोर जोर से बातें करते हैं। कुत्ता आकर पास होकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है। वह कुछ देर के लिए क्या है, शांत एकदम खामोश छा जाती है। युवक फैक्ट्री पुर्जा वाकई यहाँ खूब रही। सिर उठाकर आपके बातें, आपके जो फैक्ट्री है पुर्जे है उसके बातें, उसके बारे में बातचीत बहुत खूब करे। पुरुष कुछ कहने के लिए तैयार होता है, पर सहसा फाटक खटखटाता है। तब भी कुछ और भी बातें करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सहसा फैक्ट्री जो गेट बजाने की आवाज आ जाता है। पुरुष कुछ कहने के लिए तैयार होता है, पर सहसा वह फाटक खटखटाता है। फिर कुत्ता भौंकते हुए दौड़ता है, वहाँ कुत्ते को बुलाता है। तभी वहाँ कुत्ते को फिर अपने पास बुला लेता है और बरामदे के किनारे खड़े होकर जोर से पुकारता है। वहाँ बरामदे के जो घर का जो बरामदा रहता है वहाँ नीचे ठहरकर जोर से पुकारता रहता है। फिर कुत्ते को पुकारता है। एक चपरासी हाथ में बाइसिकल थाम में आता है। एक व्यक्ति है जो काम वाला है, असल में वो एक हाथ में बाइसिकल है लेकर आ रहा है और सलाम करके जेब में से एक लिफाफा निकल कर देता है। तब भी सलाम करता है और जेब में से एक लिफाफा निकलता है और दे देता है। फिर सलाम करके वहाँ खड़ा हो जाता है। फिर सलाम करके वहाँ खड़ा हो जाता है। पुरुष क्या है, तुम कौन हो? फिर पूछते हैं क्या है, तुम कौन हो? लिफाफा लेकर अपनी घड़ी को चेन के चाकू से वहाँ उसे खोलता है, रोशनी की तरफ जाता है। फिर लिफाफा निकालकर अपने घड़ी को फिर देखने लग जाता है और उनकी पत्नी आने वाली थी, शायद समय हुआ होगा, और रोशनी को देखते हुए और घड़ी की तरफ देखते हुए फिर देखता है चपरासी, मैं निहाल साहब का ड्राइवर हूँ साहब। वहाँ चपरासी कहता है, मैं निहाल साहब का ड्राइवर हूँ साहब, मेम साहब ने कहलाया है वहाँ कल आएगी। पुरुष खत पढ़ना छोड़कर कल आएगी, ये तुझे क्या मालूम? वहाँ पूछते हैं चपरासी, मेम साहब वहाँ रहेंगे। मेम साहब क्या है, वहीं रह रहे। मोटर वापस कर दे। वहाँ गए, मोटर वापस कर दिए हैं, मुझसे कहा। पुरुष और खाना और कार
मेरी मिल्कीराम पंप पर पड़ी है। चपरासी फिर सलाम करता हुआ फिर चला जाता है। थोड़ी दूर चलकर कहता है, चपरासी, हुजूर आपका कुत्ता बड़ा पानीदार है, अंग्रेजी है। वहाँ चपरासी कहता है, आपका कुत्ता तो बहुत अच्छा है और बहुत जबरीला भी है, बहुत अंग्रेजी है। पुरुष आखिर आखिर हताश भाव से वहाँ युवक, आइए मेरे होटल में आइए। और एक दोस्त, जो 3 दोस्त रहते हैं उसमें और एक दोस्त कहता है, आइए मेरे होटल में आइए। आपकी फैक्ट्री में आज स्ट्राइक हो गई है। वहाँ कहता है, आपके घर में भी क्या है, जो नौकर है नहीं आए और बीवी है वहाँ तो चले गई है और फैक्ट्री में भी स्ट्राइक है और वैसे ही घर में भी स्ट्राइक है। तो मेरे होटल में आइए, आपकी फैक्ट्री में भी आज स्ट्राइक है। आपकी फैक्ट्री में आज स्ट्राइक हो गई, इसलिए आपकी पत्नी भी नहीं आई। पुरुष, मैं कहता हूँ मेरी कार मिल्कीराम पेट्रोल पंप पर खड़ी है। फिर बात को वही दोहराता है। फिर खत बत्ती से नीचे ले जाकर पड़ता है। फिर वही खत क्या है, बत्ती के नीचे ले जाकर पड़ता रहता है। इसके लिए इतना ही। इसके साथ ही वहाँ स्ट्राइक खत्म हो जाता है। स्ट्राइक हो गया। फिर अगली बार से दूसरा बुक बोलती हूँ, जो है संप्रेषण, कम्युनिकेशन स्किल वगैरह है उसमें, वो स्टार्ट करती हूँ। सभी को समझ में आया ना? इसमें 5 एकांकी कुल मिलाकर, एक स्ट्राइक, दूसरा जोक, तीसरा बोर का तारा, चौथा अंडे के छिलके और पांचवा यहाँ रोना मना है। ये पांचों तो हो गए और अगली बार से मैं एक संप्रेषण ले लेती हूँ, दूसरा बुक। वहाँ इसका 1-2 कहाँ तो यूट्यूब पर मिलते हैं क्या, देखिए। और लेसन्स वगैरह स्ट्राइक मिलता है, हो सके तो यहाँ रोना मना ये भी मिलता होगा, फेमस है। दूसरा बुक है व्यावसायिक संप्रेषण, जो डॉक्टर अनूप चंद्र और पूब भयाणी जो लेखक है वो लिखे हैं। पत्रचार के विभिन्न प्रकार और रिपोर्ट अथवा प्रतिवेदन, अभिवेदन, संप्रेषण के अन्य रूप। इसमें आपको सिलेबस के लिए सिलेबस डाली हूँ क्या, आपके ग्रुप में डाली हूँ ना, सेंड करी हूँ, देखिए आप सिलेबस देखिए। ये 5 एकांकी हो जाने के बाद आपको फिर इसमें
2 या 3 यूनिट्स है इस व्यावसायिक संप्रेषण में। इसमें बिजनेस कम्युनिकेशन आ जाता है। इसमें जो कम्युनिकेशन स्किल है, संप्रेषण स्किल, संप्रेषण क्या है, संप्रेषण के प्रकार में फिर कौन से प्रकार है वो कहते हैं। पत्रों के विविध प्रकार, व्यावसायिक पत्रों के कार्य और उसके तत्व, पत्रों के प्रमुख प्रकार, और वो जाने के बाद संप्रेषण कला और स्किल ये कहा जाता है। और उसमें संप्रेषण कला और स्किल में रिपोर्ट, प्रतिवेदन, अभिवेदन, साक्षात्कार, इंटरव्यू, इतना सभी इसमें है। संप्रेषण कम्युनिकेशन उसमें संप्रेषण में व्हाट इज कम्युनिकेशन, बैंकिंग और संप्रेषण, बैंकिंग एंड कम्युनिकेशन, संप्रेषण के प्रमुख प्रकार, मेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। भाषिक संप्रेषण वो आ जाता है, भाषांतर संप्रेषण और भाषिक संप्रेषण के प्रकार, और मौखिक संप्रेषण, ओरल कम्युनिकेशन, लिखित संप्रेषण, रिटन कम्युनिकेशन। लिखित संप्रेषण के विभिन्न रूप बैंकिंग के संदर्भ में, वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन विथ रेफरेंस टू बैंकिंग, ये अगली क्लास में कहती हूँ। स्टार्ट करो बोलो तो स्टार्ट करती हूँ या अगली क्लास में कहूँ। हेलो, कंटिन्यू करूँ क्लास या अगली क्लास में कहूँ? अब इतना तो ये बुक हो गया, फिर दूसरा बुक स्टार्ट करने का है इसलिए। हेलो, परविला आज ले लूँ या अब अगली बार ले लूँ? कंटिन्यू करो बोलो तो कंटिन्यू करती हूँ, या नहीं तो आज छोड़िए, फिर समझ में नहीं आता ना, ब्रेक हो जाता है इसलिए फिर अगली क्लास में ही कहती हूँ। ओके, हेलो, आज इतना ही बस करती हूँ, फिर अगली बार में बात लेती हूँ देखिए, फिर अगली क्लास में यही लेती हूँ संप्रेषण। ओके, आज इतना ही छोड़ रही हूँ, फिर टाइम हो जाता है, फिर कट हो जाता है, इसलिए रहने दीजिए आज, फिर अगली बार क्या है वो ही ले लेती हूँ। आज छोड़ रही हूँ। चलिए खराब, वो रिप्लाई नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। बहुत